नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्क राशि का मार्च 2023 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला है सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का मार्च 2023 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्क राशि के बारे में। शुरुआत हम रवि से करेंगे या फिर सूर्य से करेंगे। तो रवि जो ग्रह है वो आपके राशि का द्वितीय है, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 17 तारीख के बाद ये जो रवि है, ये रवि आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि पिछले करीबन 10-15 दिनों से आपके जो पैसे हैं वो अनएक्सपेक्टेडली ज़्यादा खर्च हो रहे हैं और आपकी जो राशि है वो थोड़ी सी प्रैक्टिकल है। अगर पैसे खर्च हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा सोच विचार आते हैं। तो उसी प्रकार का स्ट्रेस, उसी प्रकार की जो चिंता है वो आपने देखी होगी। तो इस महीने के मतलब मार्च महीने के करीबन 17-18 तारीख का तक यह जो सिलसिला है वो थोड़ा चलता रहेगा, लेकिन उसके बाद का जो समय है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके पैसे के मामला में, मतलब जो भी लिंक आपकी टूट गई है इन्वेस्टमेंट के बारे में, पैसे के मामले में, वो काफ़ी ज़्यादा जुड़ती हुई नजर आएगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो रवि है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार आपका जो भी कार्य क्षेत्र है, मतलब अगर आप नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, दोनों में आपके फेमस होने के मतलब आपके काम का एप्रिसिएशन होगा। जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन जिसे हम कहते हैं वो आपको काफ़ी अच्छी मिलती हुई नजर आएगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो रवि का भ्रमण है करीबन 18-19 तारीख के बाद, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल जो ग्रह है वो आपके राशि का राजयोग कारक ग्रह है, क्योंकि आपका पंचमेश और दशमेश है। केंद्र गौण स्थान का अधिपति होने के कारण जो मंगल है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। जैसे कि ये जो मंगल है वो आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 13 तारीख के बाद ये जो मंगल है वो आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। तो अब तक का जो समय था वो थोड़ा थोड़ा बहुत ठीक था, मतलब पिछले करीबन 1 आध महीने से। वैसे देखा जाए तो 4 से 5 महीने में आपकी जो राशि है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में चल रही है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस मतलब उतार चढ़ाव आपने काफ़ी ज़्यादा देखे होंगे। यद्यपि जो गुरु है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन फिर भी उतार चढ़ाव आपने देखे होंगे। तो ये जो बात है इस महीने के करीबन 10-12 तारीख तक रहेगी अच्छी, लेकिन 13 तारीख के बाद जैसे ही ये मंगल आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा तो स्ट्रेस जो लेवल है थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा। तो ध्यान रखिए, 13 तारीख जो भी महत्वपूर्ण काम है वो 13 तारीख के पहले अगर आप करते हो तो वो अच्छे तरह से होते हुए नजर आएंगे। लेकिन 13 तारीख के बाद का जो समय है वो वैसे भी आपको स्ट्रेस में लाएगा, लेकिन आप खुद से कोई ऐसा काम नहीं करना, कोई रिस्क नहीं लेना जिसके जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन वो काफ़ी आगे तक बढ़ जाए। खास करके जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ पर किसी भी प्रकार के एक्सपेरिमेंट नहीं करना। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो किसी भी प्रकार की बड़ी अनवांटेड रिस्क नहीं लेना। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर भी ये बात लागू होती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो 13 तारीख के बाद का जो कालावधि शुरू होगा वो आपके लिए अशुभ फलदायी होगा। स्ट्रेस टेंशन आपको थोड़ा बढ़ सकता है, तो ध्यान रखना, चौकन्ना रहना, अलर्ट रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध जो ग्रह है यह आपका तृतीयेश भी है, आपका व्ययेश भी है, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 17 तारीख के बाद यह जो बुध है वो आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर वैसे भी देखा जाए तो पिछले करीबन 10-15 दिनों में आपने, जैसे मैंने कहा कि पैसे के मामले में छोटे मोटे प्रॉब्लम या फिर पैसे जो है वो आपके अनएक्सपेक्टेडली ज़्यादा खर्च है, तो वही बात स्ट्रेस टेंशन के बारे में भी आपने देखी होगी। लेकिन ये बुध जैसे ही आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा तो आपका घूमना फिरना बहुत ही ज़्यादा हो सकता है। अब ये जो घूमना फिरना है वह आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड भी हो सकता है, लेकिन घूमना फिरना, ट्रैवलिंग आपकी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। महत्वपूर्ण काम भी आप हाथ में ले सकते हो। तो बुध जो कि भाग्य भाव में भ्रमण करेगा आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात गुरु ग्रह के बारे में। गुरु जो ग्रह है वो आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है और अकेले गुरु ग्रह के कारण जो मंगल का प्रभाव होगा या फिर जो अन्य ग्रहों के जो अशुभ परिणाम होंगे वो काफ़ी मायनों में कम होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये जो गुरु है वो स्वयं की राशि में आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है। पंचम दृष्टि से आप ही की राशि को देख रहा है, सप्तम दृष्टि से आपके तृतीय भाव को देख रहा है, पंचम दृष्टि से नवम दृष्टि से ये आपके पंचम भाव को देख रहा है। तो ये जो गुरु की दृष्टि आपके राशि पर होगी वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। खास करके आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी अच्छा देखा नजर आएगा। उसी प्रकार
जो भी काम, जो भी स्ट्रेस, जो भी टेंशन, जो भी अशुभ बातें हैं वो काफ़ी एक्सट्रीम तक नहीं जाएगी। लेकिन ऐसा होते हुए भी खुद से कोई ऐसा काम नहीं करना जिसकी वजह से स्ट्रेस टेंशन ज़्यादा बढ़ जाए। तो गुरु जो है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र जो ग्रह है वो आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 13 तारीख के बाद ये जो शुक्र है वो आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। जो शुक्र है वो आपका लाभेश भी है और चतुर्थेश भी है, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण करे। तो इसके कुछ अच्छे लाभ आपको मिल सकते हैं। घूमना फिरना, खास करके आपके घर के जो लोग हैं उनके साथ घूमना फिरना हो सकता है, या फिर आपके जो मित्र परिवार है उनके साथ भी कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। 17 तारीख के बाद जैसे ही ये शुक्र आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर के जो महिला कर्मचारी होंगे, सदस्य होंगे, उनसे आपको काफी अच्छी मदद मिल सकती है। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें भी आपके सामने आ सकती है। तो जो शुक्र का भ्रमण है वो वैसे देखा जाए तो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कार्य क्षेत्र के बारे में थोड़ी सी नेगेटिव बातें आपके मन में आ सकती है, जैसे कि थोड़ा आराम किया जाए या फिर थोड़ा सा लेजीनेस आप फील कर सकते हो। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। अब ये जो शनि है वो आपके अष्टम भाव में आ चुका है दिनांक 18 जनवरी के बाद। देखिए, अष्टम भाव में, किसी भी राशि के अष्टम भाव में जैसे ही शनि आता है तो उसे छोटी साढ़े साती भी कहा जाता है। और आपके लिए जो बात है वो इतनी शुभ फलदायी नहीं है। स्ट्रेस टेंशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ सकता है। यहाँ पर जो भी काम है वो सीधे सीधे करना, आउट ऑफ द वे जाके या फिर इलीगली अगर कोई काम करते हो तो उसमें फंसने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। आपको ध्यान देना होगा। खास करके इसका जो प्रभाव है वो आपको जल्दी जल्दी में नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। अब यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि जो शनि है वो भी आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है और जो मंगल है वो दिनांक 13 तारीख के बाद आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। तो मंगल और शनि का जो कुप्रभाव है वो आप पर ज्यादा हो सकता है। हालांकि जो गुरु है वो आपको कॉन्फिडेंस देगा, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, आउट ऑफ द वे जाके कोई भी काम नहीं करना। जो भी आपको करना है कैलकुलेटेड करो, मतलब जो भी काफी ज्यादा इन डेप्थ सोच विचार करके जो भी काम है वो करना। अगर आप कोई रिस्क लेते हो, एक्सट्रीम लेवल तक जाते हो, तो जो बात है वो आपके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो ध्यान रखिए, ये बात जान लेना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रह योगन के बारे में। तो ग्रह योगन के बारे में अगर देखा जाए तो दिनांक 2 तारीख को शनि और बुध की युति होने जा रही है। उसी प्रकार गुरु और शुक्र की युति भी होने जा रही है। शनि और बुध की जो युति है वो आपके अष्टम भाव में होने जा रही है और गुरु शुक्र की जो युति है वो आपके भाग्य भाव में होने जा रही है। तो दो बातें हैं, एक शुभ है, अशुभ है। शनि बुध की युति जो कि आपके अष्टम भाव में हो जाएगी वो काफी ज्यादा आपको स्ट्रेस दे सकती है। इसके पहले अगर आपने कोई गलत काम किया है या फिर अगर कोई काम आपका चूक गया है तो उसका जो स्ट्रेस या फिर टेंशन है वो आपको इन दिनों में, मतलब 2 तारीख को काफी ज्यादा हो सकता है। शुक्र, बुध और जो शनि की युति आपके दशम, तो स्ट्रेस लेवल में कभी कभी ब्लैंक होना, इस प्रकार की बातें आप अनुभव करते हो, उसी प्रकार का कुछ अनुभव आपको आ सकता है। हालांकि गुरु शुक्र की युति भी होने जा रही है। आपके घर के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में, खास करके जो स्त्री वर्ग है उनके स्वास्थ्य के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आपके जो मित्र परिवार है उनसे आपको काफी अच्छी मदद मिल सकती है। तो 2 तारीख का ये जो 2 पर्टिकुलर एस्पेक्ट है, शनि और बुध की युति, उसी प्रकार आपके भाग्य भाव में गुरु शुक्र की जो युति है वो आपके लिए मिला जुला परिणाम लेके आएगी। उसके बाद दिनांक 11 तारीख को हर्षल और बुध का लाभ योग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके दशम भाव में है, बुध जो कि आपके अष्टम भाव में है, दोनों का लाभ योग होने जा रहा है। उसी दिन मंगल और शुक्र का लाभ योग भी होने जा रहा है। अब ये जो मंगल है जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा और जो शुक्र आपके भाग्य भाव में है, दोनों का लाभ योग होगा। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। बुध और हर्षल का जो लाभ योग है उसमें थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है इजी मनी के पीछे आप जा सकते हैं, लेकिन वो बात नहीं करना, उसमें फंस सकते हो। उस प्रकार की जो आकांक्षा है, इच्छाएं हैं, वो आपके मन में जग सकती है, लेकिन थोड़ा सा खुद पर कंट्रोल करना भी ज्यादा आवश्यक होगा। मंगल शुक्र की जो युति है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगी। खास करके अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे लाभ भी मिल सकते हैं। आपके जो मित्र परिवार है उनसे आपको कुछ अच्छी मदद, कुछ अच्छी एडवाइस, सलाह आपको मिल सकती है। उसी प्रकार दिनांक 14 तारीख को नेपच्यून और मंगल का केंद्र योग होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके व्यय भाव का जो मंगल है वह केंद्र योग करने जा रहा है दिनांक 14 तारीख को। अब ये जो केंद्र योग है थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है, थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी होगी। खास करके अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है तो वहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है उन्होंने अपने स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान रखना आवश्यक है। शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो अनवांटेड बड़े रिस्क नहीं लेना। उसी प्रकार
दिनांक 15 तारीख को रवि और नेपच्यून की युति भी होने जा रही है। अब ये जो रवि है वो रवि आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, नेपच्यून जो है वो भी आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, दोनों की युति होने जा रही है। आपको कुछ अच्छे इंट्यूशंस इन दिनों में आ सकते हैं। दिनांक 15 तारीख की ये जो 15 तारीख को ये जो युति है वो होने जा रहे हैं, तो कुछ अच्छे इंट्यूशंस वगैरह आ सकते हैं। तो ध्यान रखिए, ये जो बात है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। तो रवि नेपच्यून की युति जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगी, आपको इनकम सोर्स के बारे में कुछ अच्छे विचार, कुछ अच्छे आइडियाज, अपॉर्चुनिटी दे सकती है। उसी प्रकार दिनांक 16 तारीख को मंगल और रवि का केंद्र योग होने जा रहा है। उसी प्रकार नेपच्यून और बुध की युति भी होने जा रही है। रवि जो कि वे आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके लाभ भाव को जो मंगल है वो केंद्र योग करने जा रहा है। स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा, स्वास्थ्य की परेशानियां सामने आ सकती है। उसी प्रकार नेपच्यून और बुध की युति भी आपके भाग्य भाव में होने जा रही है। अब यह जो युति है वो भी आपको कुछ इंट्यूशन दे सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, इन दिनों में आपका थोड़ा सा घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। जिस वजह से कारणवश आप ट्रैवलिंग करोगे वो कारण आपके पूरे होने की संभावना थोड़ी कम दिखाई देगी। तो इन दिनों में खास करके किसी भी प्रकार के कमिटमेंट प्रोमिसेस किसी को नहीं देना। उसी प्रकार दिनांक 17 तारीख को रवि और बुध की युति होने जा रही है, मंगल और बुध का केंद्र योग भी होने जा रहा है। अब ये जो रवि बुध की युति है वो आपके भाग्य भाव में होने जा रही है, तो जो कि बहुत ही अच्छी होगी, बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। खास करके जो भी महत्वपूर्ण काम है, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में किसी को कोई प्रोमिस कमिटमेंट करनी है तो वो इन दिनों में आप कर सकते हो, वो पॉजिटिव होते हुए नजर आएगा। उसी प्रकार मंगल और बुध का केंद्र योग होने जा रहा है, तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। अब ये जो दोनों ग्रह योग है वो करीबन दिनांक 17 तारीख को होने जा रही है। उसी प्रकार दिनांक 28 तारीख को गुरु और बुध की युति होने जा रही है आपके भाग्य भाव में। जो गुरु है वो आपका षष्ठेश है, भाग्येश है, जो बुध है वो आपका व्ययेश है, तृतीयेश है। दोनों की जो युति है वो आपके भाग्य भाव में होने जा रही है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होगी। इन दिनों में आपका घूमना फिरना बहुत ही ज्यादा होगा, लेकिन जो भी काम आप हाथ में लोगे वो पूरे होते हुए नजर आएंगे, काफी इजीली पूरे होते हुए नजर आएंगे। हालांकि थोड़ा सा मेहनत मशक्कत करनी पड़ सकती है, थोड़ी ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है, लेकिन काम आपके बनते हुए नजर आएंगे। किसी भी प्रकार के काम हो वो आपके बनते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार दिनांक 30 तारीख को शनि और मंगल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके अष्टम भाव में है और जो मंगल आपके व्यय भाव में है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। हालांकि त्रिकोण जो योग होता है वह शुभ फलदायी साबित होता है, लेकिन अष्टम और व्यय भाव का जो त्रिकोण योग है वह नॉर्मली बहुत ज्यादा शुभ फलदायी नहीं होता। हालांकि इन दिनों में आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। उसी प्रकार दिनांक 30 तारीख को ही शुक्र और हर्षिल की युति होने जा रही है आपके दशम भाव में। अब ये जो ग्रह योग है थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो सकता है। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर के जो लोग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। खास करके जो महिला सदस्य है उनके साथ तकरार हो सकती है और वो ये तकरार काफी बढ़ भी सकते हैं। तो आपको स्वयं पर कंट्रोल करना, नियंत्रण रखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और आवश्यक होगा। आपके घर के जो लोग हैं उनसे उनके स्वास्थ्य के बारे में आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। तो 30 तारीख का ये जो ग्रह योग है थोड़ा सा मिला जुला है, हालांकि आपके लिए इतना ज्यादा शुभ फलदायी नहीं होगा। उसी प्रकार दिनांक 7 तारीख को पूर्णिमा है और दिनांक 21 तारीख को अमावस है। तो पूर्णिमा और अमावस के दिन रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफी ज्यादा होने के कारण हमारी जो भावनाएं होती है वो काफी ज्यादा तीव्रतम हो जाती है। तो इन दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो मार्च महीने में आप काफी ज्यादा जो ग्रह है वो आपके भाग्य भाव में देख रहे हो। तो कुल मिला के देखा जाए तो भाग्य का साथ आपको मिलेगा, या फिर आपके जीवन की दिशा मतलब ये जो संपूर्ण महीना है मार्च महीने में उसमें थोड़ी सी डगमगा जा सकती है, या फिर कोई नई दिशा आपको मिल सकती है। क्योंकि जो गुरु आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा वो आपको किसी प्रकार का डगमगाना में मतलब आपको बहुत ज्यादा सपोर्टिव होगा। और इन दिनों में जो भी आपको निर्णय लेना है, मतलब निर्णय लेने के बहुत ज्यादा आपके लिए अपॉर्चुनिटी आएगी, जिसकी वजह से आपके जीवन की दिशा भी बदल सकती है। लेकिन जो भी आप निर्णय लोगे वो काफी ज्यादा सोच समझकर और इन डेप्थ सोच करके ही आपको लेने होंगे। क्योंकि इसके बाद देखिए आपके अष्टम भाव में जो शनि है वो आपके लिए किसी न किसी प्रकार के प्रॉब्लम कर सकता है। तो जो भी आप निर्णय लोगे वो काफी ज्यादा सोच समझकर और प्रैक्टिकल निर्णय होने ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि आपकी जो राशि है इमोशनल भी हो जाती है। तो दोस्तों ये था कर्क राशि का मार्च 2023 का संपूर्ण राशिफल। आपको यह राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।
धन्यवाद।